अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 फरवरी 2026 और दिन है मंगल का। मरियम नवाज़ साहिबा की तबीयत आजकल रोज़ाना साफ़ की जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं जिनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ, महर बुखारी साहिबा काशिफ अब्बासी साहिबा की अहलिया हैं। काशिफ अब्बासी साहब मेरे उस्ताद हैं मीडिया में, और उसके बाद मुझे महर बुखारी साहिबा की टीम में भी काम करने का मौका मिला। महर बुखारी साहिबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ पेश किए हैं। महर बुखारी साहिबा फरमाती हैं कि ये जो देहाती इलाकों में रूरल हेल्थ यूनिट होता है, जो कि 20,000 लोगों को इलाज की सहूलियात देता है, उस एक रूरल हेल्थ यूनिट को बनाने पे 200 मिलियन खर्च होते हैं, यानी कि 20 मिलियन माजरत, और 2 करोड़ रुपए महर बुखारी साहबा के बकौल एक रूरल हेल्थ यूनिट के क़याम पे खर्च होते हैं। कितने? 2 करोड़। और फिर महर बुखारी साहबा फरमाती हैं कि अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक जो तैयारा लग्जरी जहाज़ जो ख़रीदा है मरियम नवाज़ साहिबा ने, 500 रूरल हेल्थ यूनिट उससे बनाए जा सकते हैं। 500 रूरल हेल्थ यूनिट, और एक रूरल हेल्थ यूनिट जो है वो 20,000 लोगों को इलाज की सहूलियात देता है। अब 500 को 20,000 से आप ज़रब दे दें तो कितने करोड़ बनते हैं ये? अब बताइए, 500 देहातों में रूरल हेल्थ यूनिट एक जहाज से आप बना सकते थे, जो अपने असबाब तायुश के लिए मरियम नवाज़ साहिबा में एक जहाज़ के लिए लगा दिए हैं। आगे चल के महर बुखारी साहिबा फरमाती हैं कि 19,000 से ज़ायद स्कूलों की ज़रूरत है और क्लास रूम की ज़रूरत है पंजाब में। और फिर आप आगे चल के वो फरमाती हैं कि ये जितने में जहाज़ लिया है उससे 6,000 क्लास रूम बनाए जा सकते हैं पंजाब में, 6,000, या फिर 1,000 प्राइमरी स्कूल बनाए जा सकते हैं पंजाब में, जितने से मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जहाज़ लिया है। अब आप बताइए, ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर है ना जो महर बुखारी साहबा ने पेश किए हैं, और करने चाहिए, इनका एहतसाब करना चाहिए। दूसरी तरफ मेरे कोलीग रहे हैं ARY न्यूज़ में, हमने साथ मिलकर काम किया है, बड़ा अच्छा एहतराम का ताल्लुक़ है, आज भी ताल्लुक़ है, रब्ता रहता है, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे हाल अहवाल पूछते रहते हैं एक दूसरे का। वो है असद तूर साहब। असद तूर साहब कहते हैं कि ये जो जहाज़ का मामला है ना, इस पे इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ साहिबा को बदनाम किया है, और असद तूर साहब के बकौल लगता यह है कि सेम पेज शायद पट गया है। तो ये असद तूर साहब की अपनी राय है, बहुत सारे लोगों की यही राय है, ज़ाहिर है, और एक को अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन देने का हक है ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको वो जो है ये बदनाम किया। इनके करतूत ऐसे हैं ना, देखिए, कोई इमरान खान साहब ने कोई 12-13 अरब का जहाज़ अपने लिए ख़रीदा है। इनके काम जब आपके ऐसे होंगे तो आपकी, जब वो ख़बर बाहर आएगी तो वो आपकी बेइज्जती तो फिर होगी। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं कि नहीं, जहाज़ तो इन्होंने ले लिया, अब जहाज़ में हवाखोरी करने से पहले इनको अपनी बेइज्जती कराने का मज़ा अलग आता है। तो वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की राय ये है कि जब तक ये अपनी बेइज्जती ना करा लें तो इनको मज़ा ही नहीं आता, वो चीज़ इनको हज़म ही नहीं होती। बहरहाल मैं असद तूर साहब की इस राय से इत्तेफाक नहीं करता। इनके करतूत ख़ुद ऐसे हो जाते हैं, इनके काम ख़ुद ऐसे होते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है तनकीद व तनकीज़ के नश्तर लोग बरसाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ख़बरें हैं मज़ीद भी जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको ये भी मालूम है कि कल एक बार फिर रात 2 बजे के आसपास इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। एक बार फिर अहले खाना को, फैमिली मेम्बर्स को, पार्टी रहनुमाओं को आगाह नहीं किया गया। ये काम एक बार फिर खुफिया तरीके से, इंतहाई राजदारी से सर अंजाम दिया गया। और इंटरेस्टिंगली इस बार पिम्स हॉस्पिटल की जो प्रेस रिलीज़ सामने आई है उसमें तो बिल्कुल किसी डॉक्टर का नाम ही नहीं है, बल्कि एक ओहदा लिख दिया गया और सफ़ेद कागज़ पे एक बीमारी का नाम बता दिया, इंजेक्शन का नाम बता दिया, उम्र बता दी, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, एज 74 ईयर्स, और फ़लाँ 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 फ़लाँ, और इनको जो है ना इंजेक्शन लगा दिया गया, इंजेक्शन का नाम और बीमारी वग़ैरह। इसके अलावा आगे पीछे और कुछ भी, इवन के सिग्नेचर तक भी नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ज़हर है इससे जो तहरीक इंसाफ की क़यादत और अलीमा खानम ख़ासकर जो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती हैं कि मामला कुछ गड़बड़ लगता है, बल्कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगता है कि आप हमें बिल्कुल जो है ना
پریس ریلیزز آپ کی اس قدر مبہم امبیگوس ہوتی ہیں، غیر واضح ہوتی ہیں، اور پریس ریلیزز سے بھی زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ آپ کسی بھی مستند جو ڈاکٹر ہے، ان کے پرسنل ڈاکٹر، ان کو علاج کی رسائی تک نہیں دے رہے. دیز آر سم تھنگ ایلس. اب مزید ڈیولپمنٹس بھی اس میں ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے چونکہ کر لی ہیں اس حوالے سے، تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ بات کرنا وقت کا ضیاع ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.